श्री राधा नील माधव की जय। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी। जयो गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी। जयो गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि। राधारमण 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 हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। सब इकट्ठे भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आप सबको बहुत बहुत मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं इस्कॉन संस्थापक श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जी का आभार प्रकट करता हूँ और समस्त भक्तों का अभिनंदन करता हूं, जिनकी वजह से यह सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान का नाम गुणगान और बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हर व्यक्ति यही चाहता है कि आनंद की प्राप्ति हो, और वह आनंद की प्राप्ति का रास्ता यही है, बोधयन्ता परस्परम। तो आनंद की प्राप्ति के लिए जो संस्थापक और मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि क्या कोई स्वयं से ईर्ष्या कर सकता है। दूसरे से ईर्ष्या तो सभी करते ही हैं, इसमें तो कुछ नया नहीं है, परंतु स्वयं से ईर्ष्या कोई कर सकता है क्या? कैन वन बी एनवियस ऑफ वन सेल्फ? क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अपने आप से ईर्ष्या करने लगे? क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? आज इस विषय पे चर्चा करें। तो ये चर्चा करने के लिए कि क्या स्वयं से कोई ईर्ष्या कर सकता है क्या, इसके लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ईर्ष्या क्या चीज है, यानी एनवी क्या चीज है। तो एनवी का माने हम सभी जानते हैं कि ईर्ष्या या असूया, असूया शब्द भी आता है ईर्ष्या के लिए। और यदि हम देखेंगे कि असूया, आपको याद होगा अत्रि मुनि जो है उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है अनुसूया। तो असूया मतलब जो दूसरे से ईर्ष्या द्वेष स्पर्धा रखता हो, और अनुसूया का अर्थ है जो दूसरे से बिल्कुल भी ईर्ष्या न रखता हो। तो सबसे पहले हम आज एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एनवी जो है, ईर्ष्या जो है, इसका एक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम से लेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से भगवान हमको बताते हैं कि क्या चीज है ईर्ष्या, उसके विषय में क्या करना चाहिए, और अंत में देखेंगे कि क्या कोई स्वयं से भी ईर्ष्या कर सकता है। एक अजीब सी बात लगती है कि कोई कर सकता है क्या, पर हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। जो कुछ भी है सब श्रीमद् भागवतम में से ही लिया जाएगा, अपना कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट सिंपल। तो देखिए अध्याय स्कंद 4 अध्याय 19, इसमें पृथु महाराज की कथा आती है। तो पृथु महाराज जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार स्वयं है, और जब वे अवतरित हुए तब उस समय पहले उन्होंने धरती माता को गाय के रूप में धुआ और सारी
सारी सारी जो बीज और खाद्यान्न वो सब उत्पन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने, क्योंकि राजाओं का ये कर्तव्य है कि यज्ञ किए जाएं, हाँ, और यज्ञ क्या है भगवत गीता में बताया गया, यज्ञार्थो कर्मण्य अन्यत्र कर्म बंधन। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। यदि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया जाएगा तो सही है, नहीं तो कर्म बंधन, बंधन में फंसेगा। और राजा जो है वो भगवान के लिए, खासतौर से पृथु महाराज जैसे, वो भगवान अधोक्षज के लिए यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं और यज्ञ करते हैं। तो अध्याय 19 स्कंद 4 में आता है कि राजा पृथु जो है उन्होंने यज्ञ करने शुरू किए। कौन सा वाला? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ हम जानते हैं कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने भी किए थे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो ये जो चर्चा है ये मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। जब विदुर जी को, आपको मालूम है, उनको इंसल्ट किया गया और वो वहां से निकल गए हस्तिनापुर से, और उसके बाद में निकलने के बाद में वो मैत्री मुनि से मिले, और मैत्री मुनि उनको बता रहे हैं पृथु महाराज के इस यज्ञ के बारे में। तो मैत्री उवाच अथा दीक्षित राजा तु हयमेध शतेन सह ब्रह्मा वर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। महर्षि मैत्र ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। तो उन्होंने यहाँ पे करने शुरू कर दिए 100 अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए, जो इंद्र राजा है उसको वह स्थान प्राप्त होता है, स्वर्ग का राजा वो बनता है, क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमको बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ। जब इंद्र ने देखा कि पृथु महाराज जो है वो 100 यज्ञ करने जा रहे हैं, तो इंद्र को मन में चिंता हो गई। और क्या हुआ? एनवी। तो हम पहले देख रहे हैं दूसरे के प्रति एनवी कैसे। तो उसको एनवी यानी जलन, जलन यानी कि खुद स्वयं व्यक्ति जलने लगता है, ये उत्पन्न होगी उसको। और एनवी होने से, ईर्ष्या होने से उसको ये लगा कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उनसे कहीं बाजी ना मार। तब उससे ये सहन नहीं हुआ कि पृथु महाराज कैसे, उसने संकल्प ले लिया कि मैं इनके 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी सुख भोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। तो अभी हम पहले चर्चा कर रहे हैं दूसरों से ईर्ष्या, अंत में देखेंगे क्या स्वयं से भी हो सकती है ईर्ष्या, जो कि कुछ अजीब सा लगता है सुनने में, पर चर्चा करेंगे। तो यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र से भी नहीं में भी पाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों में प्रकट है कि इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु रहा है। और खास तौर से अगर उसको ये चिंता हो जाए कि महाराज उसकी सीट जाने वाली है, फिर तो पक्का उसने संकल्प ले लिया कि ये 100 अश्वमेध में नहीं होने दूंगा। और प्रभुपाद लिखते हैं वह तात्पर्य में कि उसको यह हो गया कि अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो उसका पद कहीं हथिया ना लिया जाए, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति को नहीं देख सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर यानी ईर्ष्यालु कहलाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में कहा गया कि भागवत किन के लिए है? निर्मत्सरों के लिए है, जो कि ईर्ष्या त्याग चुके हैं, उनके लिए है। श्रीमद् भागवतम 1:1-2 धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम
तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो क्या है? धर्म प्रोज्जित कहते हैं। जो श्रीमद् भागवत है वो जो चीटिंग वाला जो धर्म है, यानी कि सकाम धर्म जो है, उसको पूरी तरह से नकार देता है श्रीमद् भागवतम। और किनके लिए है? परमो निर्मत्सराणाम सता। जो निर्मत्सर है यानी कि जो ईर्ष्यालु नहीं है, उनके लिए है। और जब ऐसे व्यक्ति जो भक्त हैं वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं तो क्या होता है? सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः। उसी समय, तत्क्षणात्, सेम टाइम, उसी समय भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। तो इसलिए जब इंद्र को ये हो गया कि अरे अब तो जाने वाली है, देखिए माइंड कैसा है। राजा पृथु का ये विचार बिल्कुल भी नहीं था कि 100 यज्ञ होने के बाद में उनको इंद्र की पदवी चाहिए। लेकिन इंद्र को क्या पता, उसको तो जलन होने लग गई शुरू। अब देखिए ये जो वो जिस यज्ञ में इंद्र को खराब लग रहा है, उस यज्ञ में कौन कौन मौजूद है? 4:19-3 में श्रीमद् भागवतम हमें बताती है, भगवान विष्णु जो समस्त परमात्मा के रूप में विराजमान है, वे भी इस यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। भगवान विष्णु स्वयं वहां उपस्थित थे। क्योंकि राजा पृथु जो है वो ईर्ष्या की वजह से नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक ड्यूटी, एक अपना जो उनकी बनती है, उनका जो उत्तरदायित्व बनता है कि एक राजा को यज्ञ करने चाहिए, इस वजह से वो कर रहे हैं। और भगवान के अलावा ब्रह्मा जी है, शिव जी है, लोकपाल है, उनके अनुचर हैं, गंधर्व लोक के निवासी हैं, अप्सरा लोक के अप्सराएं हैं। ये सब के सब वहां पे पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ के में भाग लेने के लिए विष्णु जी के साथ ये सब आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी तीनों ही वहां मौजूद हैं। इसके अलावा कपिल देव, नारद जी, दत्तात्रेय देव जी, देखिए अत्रि मुनि और अनुसूया माता। अनुसूया का अर्थ जिनको कोई भी ईर्ष्या नहीं है, असूया ईर्ष्या, अनुसूया कोई ईर्ष्या नहीं, उनके पुत्र है दत्तात्रेय जी, वे भी वहां मौजूद है। तो इनसे और ज्यादा कौन से व्यक्ति जो हैं उच्च कोटि के हैं जो और होने चाहिए वहां, वे सारे ही मौजूद हैं। अब देखिए क्या होता है। अब जब इंद्र ने देखा कि भैया पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो चुके हैं और ईश्वर की कृपा से विष्णु जी तो वहीं थे, उनका ऑप्युलेंस, उनका उत्कर्ष बढ़ता जा रहा है, तो ये तो इंद्र से सहा नहीं गया। और ये एक एग्जाम्पल है हमारे को चरितार्थ करने के लिए, जिससे हम लोग सावधान रहे। पर इंद्र को इस तरीके से ईर्ष्या हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथु महाराज को नहीं चाहिए ये राज्य, लेकिन उसको ईर्ष्या हो गई। तो उसने क्या किया? तो श्रीमद् भागवतम में 4:19-11 में आता है, चर्मेणाश्वे मेधेना यजमाने यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञ पशुम स्पर्धन नपोवाह तिरोहितः। चर्मेण, चर्मेण यानी चरम का, यानी जब 100वां यज्ञ, अश्वमेधेना 100वां अश्वमेध यज्ञ, यजमाने जब यज्ञ करने लगे, यजु पतिम, यजुपतिम, और वो किस लिए कर रहे हैं? यजुपतिम यानी यज्ञ के स्वामी विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पृथु महाराज जब 100वां यज्ञ करने लगे, इंद्र की पदवी के लिए नहीं। तो क्या हुआ? वैन्य यज्ञ पशुम स्पर्धम, स्पर्धम यानी ईर्षा, अपोवाह तिरोहितः, उसने क्या किया? स्पर्धा में, ईर्षा में
जो अश्वमेध का अश्व था यानी घोड़ा जो था, उसको उसने चुरा लिया, अपोवाह और तिरोहत, और वो वहां से अदृश्य हो गया। अब ये भगवान जो लीला कर रहे हैं सारी, ये इसीलिए कर रहे हैं, दर्शाने के लिए कि सबको ये बताया जाए कि किस तरह से ईर्ष्या जो है बिना ध्यान में आते, बिना उसको ध्यान दिए उत्पन्न हो जाती है। भले ही अगला व्यक्ति हमारे लिए कुछ खराब कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ईर्ष्या हो जाती है। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो व्यक्ति हमारे संपर्क में है उनसे ईर्ष्या होती है। तो एक वैष्णव कहा करते थे कि देखिए 99% तो ईर्ष्या आप हमने छोड़ ही दी है, क्योंकि 99% लोग जो है उनको हम जानते नहीं है संसार में, उनसे हम कोई ईर्ष्या नहीं करते। जिनको जानते हैं उनके साथ करते हैं, सिर्फ 1% ही छोड़नी है। जैसे 99 अश्वमेध यज्ञ और 100वां, ऐसे 99 तो ऑलरेडी छूटा है, खाली 1% छोड़ना है। तो उसने घोड़ा चुरा लिया। अब जब घोड़ा चुरा लिया महाराज, तब वहां पे जब घोड़ा घोड़ा नहीं था, तो थोड़ी देर में अत्रि मुनि जो थे उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो ठग। और उसने क्या किया, इंद्र ने, उसने सन्यासी का वेश धारण करके ये घोड़ा जो चुराया, वो सन्यासी का वेश धारण करके झूठा सन्यासी बन के चुराया। तो भागवतम में आता है कि उसी समय से ये जो झूठे सन्यासियों का आवागमन इस संसार में है, उसका चलन इंद्र के को श्रेय जाता है। इंद्र ने क्योंकि ऐसा चलन चलाया। और हम देखेंगे जब वो पहली बार गया घोड़ा चुरा करके आकाश मार्ग में, तो जब अत्रि मुनि ने देख लिया, तो उन्होंने फौरन जो पृथु महाराज के जो बेटे थे उनको बोला कि भाई ये तो इंद्र ने चुरा लिया है? और उसने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था, फिर भी अत्रि मुनि पहचान गए। इसी तरीके से जो संत लोग हैं वे नकली साधु को पहचान लेते हैं। तो उन्होंने झट से बोला कि अरे इस धूर्त को जाओ पकड़ो, और 4:19:13 में अत्रि मुनि ने बोला कि जाओ, उसके पुत्र को बोला पृथु महाराज के कि इसको जाओ और इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये जो चलन चला रहा है इंद्र, यही सही नहीं। तो उनका जो पुत्र था वो गया और उसने बोला ठहरो, और बाण निकाला और बाण चलाने वाला था, लेकिन उसने देखा अरे इसने तो सन्यासी के कपड़े पहने हुए हैं। तो सन्यासी का आदर करते हुए उसने वहां से उस पे बाण नहीं चलाया इंद्र पे, और लेकिन इंद्र घबरा गया और उसने वहीं घोड़ा छोड़ के वो भाग गया। तो जो पुत्र था वो पुत्र घोड़ा लेकर के वापस आ गया, और वापस उसने वो घोड़े को वापस कर दिया, और यज्ञ शुरू हो गया वापस से। अब जब इंद्र ने देखा कि ये तो अभी भी खत्म नहीं कर रहे हैं यज्ञ को, वहां विष्णु जी बैठे, ब्रह्मा जी बैठे, सब बैठे हुए हैं और ये हो रहा है। दूसरी बार उसने पूरा वहां पे क्या किया, मैत्री मुनि बताते हैं, हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। लेकिन इंद्र कहाँ मानने वाला था। हे विदुर, राजा, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। देखिए, जब ईर्ष्या होती है, एनवी होती है, तब दूसरे के प्रति कितना भी खराब हो, उसके सारे जो लिमिट्स हैं वो सब लांघ दिए जाते हैं, क्योंकि अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमें वो आदमी पसंद नहीं आ रहा। ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे के प्रति, बाद में देखेंगे कि क्या स्वयं के प्रति भी ऐसा हो सकता है। तो दोबारा जब अंधकार हुआ, फिर से आया वो, उसने इस बार फिर से एक दूसरे किस्म का सन्यासी
का उसने वेश बनाया और फिर से उसने घोड़े को हर लिया, जो कि बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। अत्रि मुनि तो पहले से चौकन्ने थे। 4:19-20 में श्रीमद् भागवतम में बताती है कि अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि देखो वो इंद्र आकाश से भागा जा रहा है, तुम जल्दी जाओ और उसको खत्म करो। लेकिन जब दोबारा गया वो, तब दोबारा उसने देखा कि उसने एक अलग तरह के सन्यासी का वेश धारण किया हुआ था, जिसके हाथ में एक दंड था और उसके ऊपर एक खोपड़ी लटक रही थी। और वह पुनः क्योंकि सन्यासी के वेश में था, इसलिए वापस उसने उसको नहीं मारा और वापस उसने उसका पीछा तो किया, लेकिन इंद्र वापस घबरा के अदृश्य हो गया और ये घोड़ा लेकर के वापस आ गए। तब श्रीमद् भागवत में बताती है कि तब परम वीर पृथु पुत्र विजिताश्व पुनः जब घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया, उसी काल से कुछ अल्प ज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया है, जबकि वहां विष्णु जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सब है। देखिए श्रीमद् भागवतम में आता है इस तरह से एक बार नहीं, अनेक बार राजा इंद्र ने सन्यास धारण करके अलग अलग तरह के, जो कि वो सारे सन्यास के जो है वो परंपरा भी आज हम देख रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त, तो वो भी परंपरा एक चली आ रही है नकली सन्यासियों की। तो राजा इंद्र ने इसका सूत्रपात किया। तो कभी वह सन्यासी लाल वस्त्रों में आया, तो कभी कापालिक में आया, तो कभी गेरुए में आया। इसीलिए आज के दिन जो सामान्य जन है, उनको यह पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि वो चीट कर लिए जाते हैं नकली साधुओं के द्वारा। तो ये यहां से चला आ रहा है। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समाहत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनिष्ट कर लेते हैं। अब जब इतना हो गया और वो रुक नहीं रहा है, और इधर 100वां यज्ञ पूर्णाहुति में नहीं के लिए नहीं हो पा रहा, तो राजा पृथु ने स्वयं धनुष बाण को उठाया, और वो तो शक्तावेश अवतार है। अब जब उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष बाण उठाया, देखिए किस तरीके से स्पर्धा शुरू हो गई। राजा पृथु का कोई भी मकसद नहीं था इंद्र के पद को पाना। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और एज ए ड्यूटी, जो उनका उत्तरदायित्व बनता है, उसके लिए वो कर रहे थे। लेकिन एनवी ऐसी चीज है कि उससे बेवजह परेशानी, कष्ट और दूसरों को तकलीफ देना शुरू हो जाता है। दरअसल जो एनवी करता है उसको पहले प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरे को तो बाद में पता पड़ता है, उसका दिमाग में पहले ही खराब होने लगता है। तो अब राजा पृथु ने स्वयं धनुष बाण उठाया और उन्होंने कहा तुम्हारा खात्मा मैं करूंगा, ये ठीक नहीं है। और इसलिए भी उठाया क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया। उनको ये भी समझ में आ गया कि ये सही दूसरों के लिए दिशा नहीं दिखा रहा है। आगे जाकर के ऐसे सन्यासी होंगे और संसार में दिक्कत फैलाएंगे। तो भागवत में बताता है कि जब उन्होंने उठा लिया अपना धनुष बाण, तो जो पुरोहित थे उन्होंने कहा देखिए महाराज, ये जब यज्ञ हो रहा है इसमें सिर्फ बलि दी जा सकती है, धनुष बाण से मारना उचित नहीं है। तो आप क्या चिंता करते हैं, हमारे पास में ऐसे मंत्र हैं कि उन मंत्रों के सिर्फ उच्चारण करने से इंद्र खिंचा चला आएगा, और खिंचा चला आने के तत्पश्चात क्या होगा, इस अग्नि कुंड में जिसमें
हम आहुति दे रहे हैं इसमें आके गिरेगा। जैसे सर्प गिरे थे जन्मजय ने जो किए थे ना, ऐसे ही। और आप चिंता मत करिए, हमारे पास ऐसे मंत्र हैं जिससे इंद्रदेव भी नीचे आ जाएंगे। अभी तक हमने उनका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चिंता मत करिए, आप अपने क्या बोलते हैं ना, आप अपने हाथ काले मत करिए, हम सीधा मंत्रोच्चारण से ही हिसाब निपटा देंगे। अब भागवतम में 4, 19, 29 और 30 में आता है, मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने के बाद में पुरोहितों ने क्रोध में आकर के राजा इंद्र का आह्वान किया, आहुति देने लगे। और जैसे ही वो आहुति देने वाले थे तो वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उन्होंने बोला उन पुरोहितों को कि देखिए हे यजको, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसका जो कार्य है उसको वह बता रहे हैं कि आपका ये कार्य नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। क्यों? उसको पदवी भगवान ने दी है। अब वो अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसको तो दिया ही भोग की पद दिया गया है भोगने के लिए ही, तो वो तो अपने अनुकूल से हिसाब से काम कर रहा है। ये आपका कार्य नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सारे समस्त देवता इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप राजा इंद्र का वध कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ कहा जा सकता है कि भाई ब्रह्मा जी इंद्र को भी तो समझा सकते थे। देखिए, ये परस्पर ईर्ष्या शुरू हो चुकी थी इंद्र की तरफ से पहल। इधर ये अपना कर रहे हैं कि मैं अपना पूरा जरूर करूंगा। इनको ये एनवी है पृथु महाराज को कि ये मुझे क्यों नहीं करने दे रहा, मैं तो भगवान के लिए ही कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं करने दे रहा, ये स्पर्धा है, मैं करके रहूंगा, ये एनवी है। इंद्र को क्या एनवी है? इंद्र को एनवी है कि भैया मेरा पद चला जाएगा, इसलिए मैं इसको करने नहीं दूंगा। अब जब दोनों ये हो गए तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने इंद्र को भी तो बोल सकते थे कि भाई तुम अपनी ईर्ष्या को कम करो, लेकिन पहले उन्होंने यहाँ पे पुरोहितों को बोला। क्यों? क्योंकि इंद्र का तो पद ही ऐसा है जो भोगावृत्ति के लिए है। इंद्र भी भगवत प्राप्ति, देवता भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में शास्त्रों में आता है कि इतने ज्यादा सुख है कि वह प्राप्ति उनके लिए नहीं हो पाती है भगवत प्राप्ति। इसलिए वे याचना करते हैं कि मनुष्य की योनि मिल जाए, तो कम से कम यहाँ पे मृत्यु के भय से और संत समागम और इतने ऐश्वर्य आराम वहां के मुकाबले नहीं है, उस वजह से कम भगवत चर्चा में लगेगा है। तो और ब्रह्मा जी ने महाराजा पृथु से कहा, बस महाराज, अब आप ये जो यज्ञ हैं इनको 99 ही रहने दीजिए कृपया करके। और फिर पृथु महाराज से उन्होंने कहा कि आप तो भगवत भक्ति मोक्ष इससे पूरी तरह से परिचित है, अतः आपको अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? और वो तो कर भी नहीं रहे थे पद प्राप्ति के लिए है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, भाई आप तो चाहते नहीं वो पदवी लेना, तो आप क्यों इस एनवी में पड़ रहे हैं? देखिए, एनवी होने से कितना समय खराब हो रहा है, कलवश पैदा हो रहा है, एक दूसरे के प्रति डाह उत्पन्न हो रही है, उससे एक दूसरा लोग कष्ट भोग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के उनको बोला कि आप प्लीज आप 99 पे ही रहने दीजिए। और जहां तक पृथु महाराज का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे ही, अतः उनके लिए ये सब यज्ञ करने की आवश्यकता वस्तुतः थी नहीं। वे सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक कर्तव्य के नाते राजा का एक कर्तव्य होता है कि भाई यज्ञ करना चाहिए, इसलिए वे कर रहे थे। तो यहाँ आके उन्होंने उनको याद दिलाया ब्रह्मा जी ने कि देखिए, आपका ये प्राथमिक कर्तव्य नहीं है कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करें ही करें।
इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 99 करिए, आपकी महिमा इंद्र से कहीं ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा का आपको फल मिलेगा, पर आप ये प्रतिस्पर्धा को छोड़ दें। क्यों? इनको क्यों बताया ब्रह्मा जी ने, उन्हें क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि आप अपना एनवी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये लक्ष्य है नहीं, और आपका कर्तव्य है जन को, जनमानस का पालन करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए आप उस पर ध्यान दीजिए, आप अपना कर्तव्य करिए। इंद्र को इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो तो है ही भोगावृत्ति के लिए, उस वक्त उसको ये दिया गया है पद, जिससे वो भोग सके, इसलिए ब्रह्मा जी ने यहां आके इनको रोक दिया। और जी ने कहा आप दोनों अकल्याण हो, और क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, उन्होंने पृथु महाराज से कहा। देखिए, और ब्रह्मा जी ने आगे कहा इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अनवांछित कामनाएं होती है। हो तो सब कुछ भगवान की मर्जी से ही रहा है। ईशस से ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। भगवान की मर्जी के बगैर कहीं कुछ तिनका भी नहीं हिलता है, लेकिन भगवान ने सब प्रकार के सिस्टम सब बनाए हुए हैं, जिससे कि कलिकाल में खास तौर से जो प्रश्न है एग्जामिनेशन का, जो प्रश्न है वो कठिन बहुत है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी तकलीफें, एनवी और मद, मोह, मत्सर, क्रोध, लोभ है, मोह, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जितने भी हैं, नाथ नरक के पंथ, ये सारे के सारे जो हैं ये लेके जाने वाले हैं गड्ढे में गिराने के लिए। लेकिन कलिकाल में जो मार्किंग है वो बहुत लिबरल तरीके से है। जहां 2 मार्क्स मिलने चाहिए 100 में से, वहां भगवान 50 दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी हालत है कलयुग में। तो उन्होंने इस तरीके से रोका पृथु महाराज को, और मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी से कि इसके बाद में जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस तरह से उपदेश दिया, तो उन्होंने अपनी उत्सुकता को त्याग दिया और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। देखिए क्या बढ़िया बात है, ये भक्तों का लक्षण है। उनको ये नहीं है कि ये देखो घोड़ा चुरा रहा था, ये उन्होंने कहा भैया बंद करो, आपस में स्नेह करो, मेरे को क्या मिलने वाला है, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था, मेरे को अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, वह मैं दूंगा। और भगवान प्रसन्न यदि इससे है, 99 करने से यदि भगवान प्रसन्न है, तो मैं 99 ही करूंगा, मैं 100 क्यों करूंगा। और ये सोच करके उन्होंने बंद कर दिया। अब देखिए बहुत ही आनंद की बात, अभी भी हम इस पे ही हैं कि एक दूसरे से ईर्ष्या। अंत में हम आएंगे कि क्या स्वयं से भी ईर्ष्या कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब अध्याय 4, जो स्कंद 4 और अध्याय 20 जो है, उसमें आता है, भागवत हमें बताता है कि महाराज पृथु ने जब ये यज्ञ को रोक दिया, उस समय भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। मैत्रेय उवाच भगवान अपि वैकुंठः साकं मधवता विभुः यज्ञपतिः सन्तुष्टो यज्ञभुक्ता मभाषता। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा भगवान अपि वैकुंठः साकं मधवता विभुम्। हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। अभी देखिए यहां पे एक बहुत ही मार्मिक बात है। इस श्लोक में लिखा गया है कि भगवान प्रकट हुए, पर इससे पिछले अध्याय के श्लोक में था कि भगवान विष्णु तो वहां मौजूद थे शिवजी और ब्रह्मा जी के साथ। तो प्रकट होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जब
भगवान देखते हैं कि ईर्ष्या शुरू हो गई है आपस में, तो भगवान होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहां से। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि ये 100वें यज्ञ के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, एनवी हो रही है, तो भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने 100वां यज्ञ छोड़ा, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। और दूसरी बात, यज्ञ यज्ञपति संतुष्टो यज्ञ भुक्तम भावशत। तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि भगवान यज्ञ स्थल में प्रकट हुए, उनके साथ राजा इंद्र भी था। अब सोचिए, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, इंद्र के पास गए होंगे, इंद्र को बोला होगा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है मान लिया तुमको भोग की पदवी मिली है, पर तुम वैष्णव के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। और इंद्र को पकड़ करके शिक्षा हमें देने के लिए कि किस तरह से यदि एनवी है, ईर्ष्या है, तो उसको खत्म कैसे किया जाए जिससे कि अपना स्वयं का कल्याण हो। तो भगवान तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर ईर्ष्या होगी तो मैं वहां नहीं हूं। शुरू में थे भगवान, जब पृथु महाराज का यज्ञ हुआ, बीच में गायब हो गए और अब वापस इंद्र के साथ आए। तो जिस समय ईर्ष्या हो रही थी, एनवी हो रही थी, उस समय भगवान वहां प्रस्तुत नहीं थे, वहां पे नहीं थे, बाद में इंद्र के साथ आए। इसी तरह से हमारे भी जीवन में यदि ईर्ष्या है तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिस समय ईर्ष्या नहीं है भगवान वापस आ जाते हैं। इसको अनुभव भी किया जा सकता है। आगे श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान विष्णु ने पृथु महाराज से देखिए क्या कहा। अब बहुत ही एक तरह से आनंद देने वाली बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई पृथु महाराज को, लेकिन वो खाली पृथु महाराज को ही नहीं बता रहे थे, वहां इंद्र साथ में था। अब देखिए जो उन्होंने बताया उसको सोच के पृथु महाराज को कैसा लगा होगा, और वही सुन के इंद्र को कैसा लगा होगा। है? भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, 4:19-20, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। ये वैसे ही है जैसे जय विजय के साथ हुआ था, जब सनत कुमारों का उन्होंने अपमान कर दिया था, तब भगवान वहां से निकल के आए थे। उन्होंने कहा था, मैं लेता हूं स्वयं, मैं खुद लेता हूं कि मेरे से गलती हुई है। क्यों? क्योंकि ये मेरे अनुचर हैं। यदि ये कोई गलती कर रहे हैं तो इसका अर्थ है मैं कर रहा हूं। इसी तरह से भगवान ने यहाँ पे आकर के इंद्र को तो उन्होंने पीछे से बोल ही दिया कि भाई क्या है, तभी वो साथ में आया, बोला ये तुमसे क्षमा मांगने आया है, इसे क्षमा करो। और फिर देखिए अब वो क्या कह रहे हैं पृथु महाराज से, और यही चीज सुन रहा है इंद्र। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण जो है वो कभी कभी इस तरह से समझाते हैं, जैसे मदर इन लॉ जो है वो अपनी डॉटर इन लॉ को समझाना चाहती है, लेकिन वो बोलती किसको है? अपनी बेटी को। क्योंकि बेटी समझती है कि मैं जो भी ये बोल रही है मेरी माँ, ये मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही है। जो डॉटर इन लॉ है वो कभी कभी सोच सकती है कि मेरे को ऐसे क्यों बोला। तो इसलिए जो सास है वो बहू को डायरेक्टली ना बोल के बेटी को बोलती है, लेकिन बोल रही होती है बहू के लिए भी। इसी तरह से भगवान करते हैं। ये भगवान से ही आ रहा है ये सिस्टम, इस तरह से बता देखा। इसको भाव की दृष्टि से ले, तर्क से ना ले। कैसे आ रहा है कि अब वो बता तो रहे पृथु महाराज को, लेकिन बता रहे हैं इंद्र को भी। तो वो क्या कह रहे हैं देखिए पहले, हे राजन, जो व्यक्ति, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखिए, इफ अ पर्सनालिटी लाइक यू, आपके जैसा आदमी, who are so much advanced because of executing the instructions of the previous acharyas, आपका जैसा व्यक्ति जो इतना आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि पुराने जो जितने भी आचार्य हुए हैं उनका अनुसरण कर रहा है, if such a person is carried away
बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माय मटेरियल एनर्जी, यदि ऐसा व्यक्ति मेरी माया से प्रभावित हो जाता है, देन ऑल योर एडवांसमेंट मे बी कंसिडर्ड सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जितना भी आपका एडवांसमेंट है उसको करने का क्या फायदा हुआ, सिर्फ समय ही खराब किया। पृथु महाराज तो उनके भक्त हैं, उन्होंने समझ लिया हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं। अब जब ये इंद्र ने सुना होगा, अब इंद्र की तरफ से सोचिए, ये वो कह रहे भाई इतना आचार्य है, तुमको ये पदवी मिल गई है, उसके बाद में भी तुम समय बर्बाद करने में लगे हुए हो, तो इसका तो मतलब तुमको समझाना भी क्या बताए, ये हमारे को समझाने के लिए। इंद्र को तो पदवी मिली है, वो भोग करके वापस अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से भगवान जो है सिर्फ ईर्ष्या क्योंकि थी, उसको खत्म करने के लिए भगवान वहां पे आए, खत्म होने के बाद आए। और जब तक ईर्ष्या हो रही थी तब तक भगवान वहां पे नहीं थे। इसलिए महत्व हमारे जीवन में कि दूसरों के साथ में एनवी करने से पहले तो जलन जो है वो आदमी स्वयं जलता है बिना चिता के, दूसरे का तो बाद में नंबर है, क्योंकि दूसरे का कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। अब हम आगे देखते हैं, वो आगे कह रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार संतान संपत्ति तथा ऐसे ही शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। अब इंद्र को तो कहने का, क्योंकि वो तो है ही उस पदवी पे जहां भोग भोगना है, इसलिए पृथु महाराज को बोला। अब बताते हैं भगवान 4, 20, 9 और 10 में कि आपको पृथु महाराज, आपको अपना कर्तव्य करना है। वो क्या है? प्रजा को सुरक्षा देना। जो अनियमित तरीके से गलत जो जैसे ये सन्यासी इस तरीके के जो इंद्र ने चला दिए, ये सारी ऐसी चीजें ना हो, प्रजा का ध्यान रखा जाए, ये आपका प्राथमिक कर्तव्य है। ये नहीं कि आप 100वें यज्ञ के पीछे पड़ जाएं। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, जब कोई अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यानी कि जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म करता है, करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगता है, तो वह अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उन्होंने कहा आप अपना कर्तव्य करिए, आप ये मत करिए, नहीं तो आपको, अगर आप मेरे लिए कार्य नहीं करेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो इंद्र भी सुन रहा है कि उसको समझ में आ गया संतुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको तो पदवी वो मिली हुई है। और फिर भगवान ने कहा कि हे वीर राजा, स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो, अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओगे, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों का संरक्षण करना है। 100वां यज्ञ हो चाहे ना हो। और वैसे पृथु महाराज तो हैं ही शक्तावेश अवतार, और अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करो। तो इस तरीके से बताने के बाद में पृथु महाराज ने शिरोधार्य किया कि यस, भले ही से मेरा तो जो पर्पस था वो आपको प्रसन्न करना था, लेकिन बीच में स्पर्धा शुरू हो गई कि क्यों नहीं करूं 100वां यज्ञ। और उन्होंने शिरोधार्य करने के बाद में राजा इंद्र जो सामने खड़े थे, भागवतम में आता है, उन्होंने पहले अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुए और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए समक्ष गिर पड़े। तो इंद्र ने भी उनको समझ में आ गया, माफी मांगने तो वो आए ही थे, तो उन्होंने पैरों पे गिर करके माफी मांगने की, पैरों पे गिर गए वो पृथु महाराज के। और पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षित होकर उन्हें हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्षा त्याग दी। ये है एक दूसरे से ईर्षा होने का जो, जैसा देखा हमने, इस तरीके से होता है। और
अपने को ही आदमी कष्ट देता है ईर्ष्या होने से, दूसरे से ईर्ष्या होने से। अभी हम देखेंगे चर्चा स्वयं की ईर्ष्या। प्रभु जी कितना समय है, मैं उसी हिसाब से, भाविक प्रभु जी। प्रभु जी समय तो अभी वैसे टेक्निकली तो 7 बजने में सिर्फ 3 मिनट की देरी है, लेकिन आप जी आपका जितना चाहिए उतना समय लीजिए और आराम से मैं सब्जेक्ट को 5 पूरा मिनट, कीजिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। 5-7 मिनट में कर लूंगा। तो अब ये देखिए कि 10, 20, 18 में प्रभुपाद का जो परपट है उसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इंद्र हालांकि इतना पावरफुल था है, और वो भगवान विष्णु के साथ आया, लेकिन उसको फीलिंग कैसी थी कि मुझसे भयंकर गलती हो गई है, जो कि पृथु महाराज का घोड़ा चुराने से हुई है। और यहाँ पे बड़ा बढ़िया एक सेंटेंस प्रभुपाद बताते हैं, बोथ किंग इंद्र एंड महाराज पृथु वर envious and angry with each other, but since both of them were Vaishnavas or servants of Lord Vishnu, it was their duty to adjust the cause of their envy. क्या बढ़िया सेंटेंस है कि उन्होंने आपस में अपना कॉज ऑफ एनवी को एडजस्ट कर लिया। तो क्या था पृथु महाराज का कॉज, क्या था कि ये मुझे पूरा नहीं करने दे रहा है, इस बात की ईर्ष्या है। उन्होंने वो एडजस्ट कर लिया, 99 को पूर्ण करके 100वां छोड़ दिया। और पृथु महाराज ने कैसे किया, इंद्र ने किस तरीके से एडजस्ट की कॉज ऑफ एनवी। उसका कॉज क्या था कि जो मेरा 100वां यज्ञ है उसको तो पूरा हुआ तो ये मेरी पदवी ले लेंगे। लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया कि ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, और उसने आकर के माफी मांग ली कि भाई मेरे से भी गलती हो गई, कृपया करके आप माफ करें। तो एक दूसरे ने जो एडजस्ट कर लिया वो कैसे हुआ, विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के कहने से। तो ये तो हुई, देखिए। तो पृथु महाराज जो है वो तो इसलिए है कि इंद्र उनको रोक रहा था, और इंद्र इसलिए है कि वो कहीं मेरी गद्दी ना ले लें। तो पृथु महाराज ने 100वां यज्ञ छोड़ दिया और इंद्र ने माफी मांग ली। एक दूसरे ने अपने कॉज ऑफ एनवी को एडजस्ट कर लिया। ये प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। उसके बाद भागवतम में आता है कि पृथु महाराज वापिस आए और उनका हार्दिक स्वागत हुआ। उन्होंने अब देश को, पूरे संसार को चलाया। उसके बाद में फिर 4 कुमारस से उनकी दर्शन हुए। उसके बाद में आता है कि वे सब कुछ छोड़ करके अपनी धर्म पत्नी के साथ में चले गए फॉरेस्ट में, और वहां पे उन्होंने अपना शरीर को त्याग करके वैकुंठ गए। और जो उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी सती हो गई वो, और वो पीछे पीछे भगवान पृथु के पीछे पीछे गई। तो अब देवताओं की वो जो पत्नी है वो देखिए क्या कह रही है 4:23-28 में। जब देवता की वो पत्नियां हैं वो देख रही हैं कि पृथु महाराज की जो धर्म पत्नी है उन्होंने भी देह त्याग दिया उसी चिता पे, और वो पीछे पीछे जा रही हैं पृथु महाराज के, तो उन्होंने क्या कहा देवताओं की पत्नियों। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या स्वयं से स्पर्धा ईर्ष्या हो सकती है। देवताओं की पत्नियां कह रही हैं 4:23-28 में, सह वंचितो बतात्मधुक कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा पवर्गयम् मानुष्यम विषयेषु विषज्यते। कोई भी व्यक्ति, जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों का संपन्न करने में लग जाता है, जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, एनी पर्सन हु एंगेजेस हिमसेल्फ within this material world in performing activities that necessitate great struggle, and who after obtaining a human form of life, which is a chance to attain liberation from miseries, undertakes the difficult tasks of fruitive activities, must be considered to be cheated and envious of oneself. तो भागवत अब ये बता रहा है कि आदमी स्वयं से भी ईर्ष्या कर सकता है, दूसरों से ईर्ष्या कर सकता है,
दो तीन तरीके से भागवतम में है कि स्वयं से ईर्ष्या कैसे कर सकता है। पहला, यदि मनुष्य जन्म पाने के बाद में सिर्फ भोग वांछा करने के लिए कर्म कर रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह स्वयं से ईर्ष्या कर रहा है। क्योंकि जो ईर्ष्या करता है दूसरे से, उसके प्रति उसका खराब काम करता है, उसके लिए ऐसा कार्य करता है कि उसका अनिष्ट हो। इसी तरीके से मनुष्य स्वयं अपने लिए अनिष्ट करता है। यदि ये मनुष्य पाने के बाद, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी यदि मनुष्य लग जाता है भोगों में, तो ब्राह्मण की पत्नियां कह रही हैं कि वह व्यक्ति स्वयं से ईर्ष्या करता है। तो ये पहला हुआ कि दूसरी ईर्ष्या तो हमने देख ली एक दूसरे से, उसका भी कनेक्शन अभी हम देखेंगे। तो जो भी व्यक्ति फ्रूटिव एक्टिविटीज में लग जाता है बिना भगवान को अर्पण किए हुए, बिना भगवत प्राप्ति की प्राप्त किए हुए, वह सिर्फ 84 लाख में घूमने वाले कर्म करता है, वो अपने को ही हानि पहुंचाता है, क्योंकि वह स्वयं से ही ईर्ष्या करता है। अब देखिए यहाँ पे भगवत गीता 6.5 में है। दूसरा, पहला तो हमने देख लिया, यदि सांसारिक कर्मों में लगा है, भगवत प्राप्ति के ओर नहीं मुड़ा है, तो इसका अर्थ है कि स्वयं से ईर्ष्या करता है, is envious of oneself। अब दूसरा देखते हैं, इसी से रिलेटेड है 6.5, उद्धरेत आत्मना आत्मानः आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति को चाहिए कि अपना कल्याण इस मन से करे और इस मन के द्वारा डिग्रेड ना करे, क्योंकि यह मन ही जो है वह इस आत्मा का बंधु भी है, फ्रेंड भी है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब लॉर्ड विष्णु, आपको याद होगा कि दुर्वासा ऋषि जो हैं, उन्होंने अपमान किया था अम्बरीश महाराज का। जब अम्बरीश महाराज का अपमान किया था तो चक्र जो था, सुदर्शन चक्र, वो पीछे पीछे गया था उनका, और भागते भागते दुर्वासा ऋषि विष्णु जी तक गए थे। उस वक्त विष्णु जी ने उनको क्या बोला था, मैं वापस इस पे आता हूं। उन्होंने बोला था कि उपायम कथिष्यामि तव विप्र शृणुष्वतात अयम ही आत्मभिश्चर्स्ते यतस्तम याहि माचिरम यादुष साधुषु प्रतिहताम तेजः साधुषु परिहितम तेजः प्रहर्तुः करुतेष्विवम्। उन्होंने बोला कि आप जो हैं वो ब्राह्मण, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप अपना भला चाहते हैं तो आप मुझसे सुनिए। आपने अम्बरीश महाराज को जो ऑफेंड किया है, उनके लिए जो आपने खराब काम किया है, इससे पता पड़ता है कि आप सेल्फ एनवी, आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर आप एनवियस हैं। इसलिए आप जाके उनसे मांगिए। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपका जो मन है वो आपके लिए एनिमी का काम कर रहा है। इसीलिए 6.5 में उन्होंने बोला कि वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन्ड सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। तो प्रभुपाद बताते हैं वहां पे कि मन यदि आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, इसी का अर्थ है, प्रभुपाद बता रहे हैं, इसी का अर्थ है कि मैं स्वयं अपने से ईर्ष्या करता हूं। प्रभुपाद ने साफ साफ ये बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपने स्वयं से ईर्ष्या करता है, इसका अर्थ क्या है कि योर माइंड हैज बिकम योर एनिमी। ये चीज दुर्वासा ऋषि को विष्णु जी ने बोली जब अम्बरीश महाराज का उन्होंने अपमान करके, और पीछे पीछे उनके चक्र था कि आत्म अभिचरः, सेल्फ एनवी, और आप स्वयं से एनवियस है। ब्रैकेट में प्रभुपाद लिखते हैं योर माइंड हैज बिकम योर एनिमी। तो पहले हमने देखा कि यदि भोग वांछा कर रहा है तो अपने से ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि 84 में फंसेगा। दूसरा, जैसा भगवान ने दुर्वासा मुनि को बताया कि अगर तुम्हारा मन तुम्हारा
दुश्मन का काम कर रहा है तो तुम अपने आप से एनवी कर रहे हो। तो ये हुआ दूसरा इसका अभिप्राय कि आदमी स्वयं से ईर्ष्या कर सकता है, या तो भोग वांछा करके, या फिर दूसरा अपने मन जो है उसको अपना ही दुश्मन बना के, यानी दोनों का अर्थ सेम ही है, भगवान में ना लगा के भोग वांछा में लगाना। और इसी तरह से अमृत बिंदु उपनिषद 2 में प्रभुपाद लिखते हैं, मन एवा मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। फॉर मैन, व्यक्ति के लिए मन ही बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। यदि मन फंसा हुआ है सांसारिक भोग चीजों में तो वह बंधन का कारण है, और यदि वह भगवान के चरणों में लगा है तो वह परम मुक्ति का कारण है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को दुश्मन बना लेता है, यानी परम मुक्ति की ओर यानी भक्ति की ओर नहीं चलता है, वह स्वयं से ही ईर्ष्या करता है। तो इस तरीके से हम लोग सेल्फ एनवियस में हो सकता हूं, या तो दूसरे का, जैसे हमने देखा पृथु महाराज के केस में, इस तरीके से दूसरे के प्रति, लेकिन स्वयं के प्रति तो दूसरे वाला भी आत्मघातक है, क्योंकि भगवान उस वक्त अंतर ध्यान हो जाते हैं। और खुद से एनवी करने का अर्थ है कि 84 में योनियों में घूमते रहना। क्यों? दूसरा ये भी है कि यदि मैं दूसरे से एनवी कर रहा हूं, मान लीजिए इंद्र कर रहा है एनवी पृथु महाराज से, पृथु महाराज ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन, पृथु महाराज भगवान के अंश हैं, ऑप्यूलेंस भगवान ने दिया है, उनसे ईर्ष्या करने का अर्थ है कि भगवान से ईर्ष्या करना, क्योंकि भगवान ने ऑप्यूलेंस दिया है। और भगवान से ईर्ष्या करने का अर्थ है ममेवांशु जीवलोके, मैं भी भगवान का अंश हूं, तो यानी मैं स्वयं से ही ईर्ष्या कर रहा हूं। तो अगर यदि दूसरे से ईर्ष्या की जाए तो भी इसका अर्थ यह है कि मैं अपने से ही ईर्ष्या कर रहा हूं, क्योंकि जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूं उसको भगवान ने ही सारी संपत्ति दी है, वह भी भगवान का अंश है। तो मैं भगवान से यानी कि ईर्ष्या कर रहा हूं, और क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं इसलिए मैं स्वयं भी अपने से ही ईर्ष्या कर रहा हूं, मैं अपने बड़े स्वयं से ईर्ष्या कर रहा हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों का सामंजस्य हो गया। यदि मैं दूसरे से ईर्ष्या कर रहा हूं तो भी स्वयं से ईर्ष्या कर रहा हूं, और यदि मैं भोग इच्छा में पड़ रहा हूं या मेरा मन मेरा दुश्मन है तो भी मैं स्वयं से ही ईर्ष्या कर रहा हूं। तो अंत में इसका निष्कर्ष यही निकला कि व्यक्ति दूसरे से नहीं, अपने से ही ईर्ष्या करके अपना ही नुकसान करता है। और हमें इसलिए चाहिए, भगवान ने बताया कि जहां पे ईर्ष्या है वहां भगवान होते हुए भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से अपना स्वास्थ्य भी नहीं अच्छा नहीं रहता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, 84 लाख में घूमना पड़ता है। इसलिए भगवान कृपा करें, एक दूसरे को याद दिलाते रहें, ईर्ष्या ना करें और भगवान का नाम गुणगान करते रहें, क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही सब कुछ सबको दिया है। जितना हमारी पात्रता है उतना हमको भगवान दे रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा समय का माफी चाहता हूँ, 11 मिनट ऊपर हो गया। पूरा करने के लिए आप लोगों ने मुझे अलाउ किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सॉरी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, कमेंट हो तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन यू विल स्पीक। हरे कृष्ण। निर्मल जडेजा प्रभु जी, आपको अनम्यूट किया है, आप भी पूछ सकते हैं। और मनोहर कृष्ण प्रभु जी, आपको भी अनम्यूट के लिए की रिक्वेस्ट भेजी है। निर्मल प्रभु के बाद आप भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। निर्मल प्रभु जी पूछेंगे।
हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। दंड प्रभु जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि Yes, जब प्रभु। इंद्र ऐसा करता है, जैसे मतलब हम लोग ने सुना है कि उसने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भी ऐसा किया था, फिर भी मतलब वो ऋषि पत्नी को मतलब सहन करना पड़ा था। और जब भगवान कृष्ण के टाइम उसने वो गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा के बदले उसने अपनी पूजा करवाने के लिए भी ईर्षा की थी। और सब जगह पे प्रभु अगर इंद्र इतनी, फिर भी प्रभु इंद्र को इतनी ऊंची पदवी मतलब क्यों प्राप्त हुई है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, हरि बोल जाए। तो प्रभु जी देखिए, ऐसा है, इंद्र एक पदवी का नाम है जहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों को मौका दिया जाता है भोग करने के लिए। चाहे तो वो लोग भी वहां से गोलोक जा सकते हैं, क्योंकि हमसे तो उन्होंने अच्छे ही कर्म किए हैं, क्योंकि वहां तक पहुंच गए हैं वो। लेकिन उनको पदवी ऐसी दी गई है कि वहां पे सिर्फ भोग ही भोग है, और वहां पे इतने भोग हैं कि भगवान की याद नहीं आ सकती है। और उस योनि में भी कंडीशनिंग है, जैसे जानवरों की कंडीशनिंग है, मनुष्यों की कंडीशनिंग है, इसी तरीके से वहां भी कंडीशनिंग है। और वो कंडीशनिंग क्या है कि वो भोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो पदवी ऐसी है कि वो भोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन है वो भगवान के दास ही। आप देखिए, कोई भी राक्षस पैदा होता है तो उनको सबसे पहले किसकी याद आती है? उनको सबसे पहले याद आती है भगवान की। जब रावण हुआ तो सारे देवता मिलके गए उनकी पूजा करने के लिए। जब हिरण्यकश्यप की तकलीफ हुई तब भगवान से प्रार्थना। जब कोई भी तकलीफ होती है जाते हो भगवान के पास है। तो इसलिए उनका जो पदवी ही ऐसी है कि वहां पे भोग इतने हैं कि वो भोग भोगने में इतना रुचिकर हो जाते हैं कि उनको फिर ये ध्यान नहीं रहता है कोई भी व्यक्ति हो उस पद पे, वो एक व्यक्ति नहीं है। तो इस तरीके से भगवान ने बनाया है। चाहे तो उस पदवी से भी, वहां से भी वो सीधा जा सकते हैं गोलोक, लेकिन भोग इतने हैं वहां, इतने ज्यादा। आप देख सकते हैं इस संसार में भी जिनके शरीर बहुत अच्छे हैं और जिनको अत्यंत पैसा मिल गया है, उनको इस बीच में ऐसा लगने लगता है कि अब तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो सोल है वो तो मरने वाला है नहीं। तो इसी तरीके से इंद्र पोजीशन की भी कंडीशनिंग है प्रभु जी। लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनको याद भगवान की आती है, कष्ट में होते हैं तो दानवों के पास नहीं जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। और उनको भगवान ने अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसा प्रभुपाद ने कहा कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो। और इसके अलावा भगवान अपने भक्तों को ही काम में लाते हैं कोई दृष्टांत देने के लिए। यदि मैं चाहता हूं कि ये चीज किसी को समझाई जाए तो मैं उसी को बता सकता हूं कि जो वही पार्ट लेगा उसमें जो मुझे समझ सकता हूं। तो अंत में आप देखिए वो आ गया, उसने भगवान की तो बात उसने माननी थी, उसने पैरों में पड़ गया, मान गया, सब है। लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन ये है कि वो जो भोगावृत्ति की योनि है उसके हिसाब से वो चल रहा है, लेकिन है भगवान के भक्त ही। और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको आप मनुष्य योनि दे दीजिए, जिससे हम इतने भोग में ना पड़ जाए जो हमारी अभी हालत हो गई है, और हम जा करके सीधा मनुष्य योनि से गोलोक जा सके। आई होप प्रभु जी इट हेल्प्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सबसे पहले हम महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं। और अब मनोहर प्रभु जी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक कमेंट है प्रभु जी कि 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं इदम तु ते गुह्यतमं प्रत्यक्षावगम, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनसूयवे अर्जुन को बताया गया है कि वो नॉन एनवियस हैं, इसलिए उन्हें भगवान का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये है मतलब वाह, बहुत अच्छा और पॉइंट बताया महाराज प्रभु, जी। थैंक यू। जी वाह। मालूम नहीं क्या और भी कई जगह में दिया हुआ है कि जो केवल मतलब सभी जीवों को समान रूप से देखता है, वो वही मतलब उसे भगवान अच्छा मानते हैं, क्योंकि सभी में भगवान है। और महाराज जी ने भी ये कहा था कि एक बार मंत्र मतलब इस जगत से मतलब रावण तो चला गया लेकिन मथुरा नहीं मार पाए राम।
मंत्रा जो है वो एनवीएसनेस का प्रतीक है। तो क्या बात। रावण तो मार सकते हैं, लेकिन वो एनवीएसनेस जल्दी जाती नहीं है प्रभु। सही है प्रभु जी। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बताया प्रभु जी, क्योंकि वो एनवीएस नहीं है इसलिए उनको भगवान ने बताया। और हम यहाँ भी देख सकते हैं कि शुरू में ब्रह्मा विष्णु महेश थे मौजूद वहां पे, लेकिन बाद में आया कि भगवान प्रकट हुए इंद्र को लेके। मतलब वो वहां से अंतर्ध्यान होके इंद्र के पास गए और फिर लेके आए। तो जब तक एनवीएसनेस नहीं थी तब तक भगवान मौजूद थे। एनवीएसनेस जब हुई तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब एनवीएसनेस खत्म हो गई तो भगवान वापिस आ गए। तो वही, क्या बात है प्रभु। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल पॉइंट। ये एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 10th चैप्टर में भगवान ने कहा है ना, 10th चैप्टर में कि जहां भी मतलब ऐश्वर्य है वहां पे भगवान है ना। यस तो यस। ही इज द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, ही इज द बलम बलमलताम चाहम काम रोग विवर्चितम। वो मतलब सारे। तो अगर हम जहाँ भी दूसरों को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है उसे देखते हैं, या बहुत ऐश्वर्यवान है उसे देखते हैं, तो ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन उस समय अगर हम अपने को याद दिलाएं कि ये ऐश्वर्य भगवान का ही रूप है, और उसे ऐश्वर्य मिला क्यों? क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न थे, उसने कुछ बहुत अच्छे कार्य किए होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, वाह, वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। और भागवतम में एक जगह आता है कि आप किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपसे ज्यादा है ऊपर तो आप प्रणाम करके और उनसे मर्सी ले सकते हैं। जिस भी प्रकार में वो ज्यादा है आपसे, तो आपको एनवी नहीं होगी। यदि बराबर वाले हैं तो उनसे बराबरी का रख करके तो एनवी नहीं होगी कि भाई हम बराबर वाले हैं एक दूसरे से, इसमें क्या है, आपस में चर्चा करेंगे। और जो नीचे हैं उन पे कृपा करके तब फिर वो एनवी नहीं होगी। 3 तरीके से एक जगह भगवान ने बताया भगवतम में। क्या बात है प्रभु जी। या आपने अर्जुन वाला पॉइंट बहुत अच्छा बताया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई कमेंट या प्रश्न है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रघुवीर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आखिर हम स्वयं से ईर्ष्या क्यों करते हैं इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माय दंडवत्स टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद।